दिन में तो ये बोल रहे थे जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। यो के सिस्टम है, पैसा देगा बहने देगा। मारवाड़ हनुमान बेनीवाड़ अपनी जाति के दम पे लड़ रहा है, उसके पास इतना जाति सपोर्ट है कि एक कोल पे 1000 आदमी। उसके विधायक तो नहीं बने अभी तक जाति के। उस बामासा को लेकर भी कुछ कहा था, आपने सुना था क्या नरेश ने? सुन लिया वो भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहते। बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ पे। क्या किया है? ये सब उसी की देन है बीजेपी की। ये प्रभुलाल जी से ने बहुत काम किया है यहाँ। पहले तो 60,000 वोट ले लिए, निर्दलीय ले लिया। वहाँ की बात अलग है, छपड़ा की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ से गांव से बाहर निकली खत्म है, इसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसान है, हमें ना पार्टी चाहिए, ना जातिगत चाहिए, ना मेणा चाहिए, ना सैनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नरेश ब्रेस को तो कोई नहीं, तो जनता अरे वो तो जनता पर लड़का तो खाएगा यार। लड़का तो खाएगा बार नौजवान से, वो की खाएगा भारी बात सुनो। पूरा गाँव में यही कलर। पानी ने इतना कहर मचा दिया है कि उसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा मिलना चाहिए था तुरंत। सब जानते हैं, ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, सब जानते हैं मोरपाल जी को सब जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव में जा रहा था, तो वहां पे सोचा कि क्यों ना चुनावों की बात की जाए कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसके बाद गांव में चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, सोचा तो इनसे बात की जाए, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और यहाँ के गांव में समस्याएं क्या क्या है। अब क्या लग रहा है, 2 साल से बीजेपी के राज, उनमें क्या कुछ काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ बीजेपी के राज? कुछ भी नहीं। कंवरलाल जी के राज मतलब जो विधायक थे और बीजेपी की सरकार थी, कुछ भी नहीं किया। जीतने के बाद गांव में पैर भी नहीं रखा। अच्छा, जीतने के बाद गांव में पैर तक नहीं रखा। अब दोबारा चुनाव है, क्या किसको मौका देना चाहोगे? नरेश मीणा को। नरेश मीणा? नरेश ऐसा क्या करवा दे, उसकी तो सरकार भी नहीं है। वही गरीबों को इतनी है, कम से कम समस्या तो उठाता है ऊपर तक जाके। ऊपर सुनेगा ही नहीं कोई, तो क्या करेगा? कौन नहीं सुनेगा? सब सुनेंगे, आंदोलन करेंगे, नहीं सुनेंगे तो। आंदोलन में भी इसके तो 15 दिन बैठा रहा, कोई सरकार का सुनने वाला ही नहीं है, नुमाइंदा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जुटाया तो है कुछ न कुछ। तो सरकार ने सुने तो कुछ अलग आदमियों ने सुना है, बामासाओं ने सुना है। बामाशा, उस बामाशा को लेकर भी कुछ कहा था, आपने सुना था क्या नरेश ने? सुन लिया वो भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहते। आपको क्या लग रहा है, ये तो नरेश का नाम ले रहे हैं, मोरपाल सुमन। मोरपाल जी? मोरपाल जी क्या करवाए? पहले भी बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ पे। क्या किया है? ये सब उसी की देन है बीजेपी की। ये प्रभुलाल जी से ने बहुत काम किया है यहाँ। अब कंवरलाल जी के राज में क्या हुआ? नहीं, कंवरलाल जी नहीं करवाया तो नहीं करवाया काम। ये तो कह रहे हैं बीजेपी के राज में ही हुआ है, जो कुछ हुआ है वो। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, प्रभुलाल जी ने करवाया था सड़क वगैरह, लेकिन प्रभुलाल जी है ही नहीं अभी। प्रभुलाल जी को टिकट देते। मोरपाल जी तो है ना? मोरपाल जी को देखा तो बीजेपी का है, जानते ही नहीं कोई मोरपाल जी कौन है। ये तो कह रहे हैं जानते ही नहीं। सब जानते हैं, ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, सब जानते हैं मोरपाल जी को सब जानते हैं। मोरपाल जी क्या करवा देंगे? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करवाए, पर हम तो उनको देंगे। कुछ नहीं करवाए थे? ऐसा क्या है तो मोरपाल जी में? नहीं, बीजेपी में तो है। 2 साल में मुझे तो ये बता दो क्या कुछ काम हुए? नहीं, हमारे यहाँ तो सब कंप्लीट है, यहाँ तो कोई कुछ काम की कमी नहीं। सब बढ़िया हो रहा है। तो कह रहे हैं स्कूल में वो यहाँ तो सब बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। स्टाफ वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, मोदी जी के राज में क्या है वो बता दो। 10-12 साल में कुछ भी नहीं हुआ, पर मोदी के नाम से देंगे हम तो। मतलब कहने का मतलब मोदी भक्त हो? हाँ, मोदी भक्त। अंध भक्त है, मोदी भक्त है? अंध भक्त है तो बिल्कुल अंध भक्त है। बीजेपी वाला सब अंध भक्त है। ये अंध भक्त नरेश मीणा वाले। नरेश मीणा तो अभी मैदान में है, अभी कहाँ भक्ति चालू है। हम तो उसके आंदोलन, उसके काम, उसके तेवर देख के भाई वास्तव में हमारा काम कर सकता है, गरीबों की आवाज उठा सकता है आगे जाके विधानसभा में। आपको क्या लग रहा है भाई? अरे यार, तो तेरा वोट कौन पड़ेगी? नपड़ हमारा। सर माँ क्यों रहा है? नपड़ हमारा, नपड़ उनको पड़। आप आ जाओ भाई साहब। राम राम सा। राम सा। बैठ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश। क्या लग रहा है? ये तो एक तो वो बता रहे हैं कि हम अंधभक्त हैं, ये बता रहे हैं ये अंधभक्त है, आपको क्या लग रहा है? देखो आप माँ तो बीजेपी का कट्टर। हाँ, ये भी भाई है क्या? ना कट्टर था। सुबह जन्मदिन है, जब पैसा देगा जगह। हाँ जी, दिन में तो ये बोल रहे थे जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। यो के सिस्टम है, पैसा देगा बहने देगा, क्योंकि ऐसा सोयाबीन न खड़ी ना, जो खर्चा में फीस है कौन है तो से आ जाओ हालता है तो 4 ना लिया जिंदगी। मोरपाल जी तो की पैसा पैसा बताया ही कौन? हाँ, मोरपाल जी के पास तो कौन है ना, तो फिर पढ़ियो न देगा तो भी देगा वहाँ को वोट।
ताने कद घर आए पीसा देगा तो ही देगा नो तो मसु खरे जब पीसा देवा जगह दे मा तो बना पीसड़ा है मा तो नरेश मीणा साथ अच्छा थोड़े पारे थोड़ी लेंगा छान सक लेंगा यो दुआ देगो तो फिर अन बिचौलिया बनाऊंगा हाँ बिचौलिया बनाऊंगा ना गारंटर बना रहे थे गारंटर नहीं मैं तो मेरी गारंटी नहीं है मेरी गारंटी तो नरेश मीणा की है और उसके पास पैसे भी नहीं हो तो चंदा जुटा के चुनाव लड़ता है लेकिन वो भी चंदा देने वाला भी भग गया बताया नहीं बहुत है बहुत चंदे देने वाले हैं अभी तो उसके लिए तो पूरा राजस्थान के सभी तैयार है अच्छा अडिन और भी खड़े हैं राम राम सा राम राम सा के नाम बाबूजी हेमराज क्या लग रहा है चुनाव में किसका माहौल है माहौल वाहौल तो देखो गांव में तो सभी तरह को रहे गांव के तो कोई या न कोई कदी गांव में किंग को है माहौल तो दोनों बराबर ही है अभी तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी और नरेश का नरेश ब्रेस को तो कोई नहीं तो जनता अरे वो तो जनता पर लड़का तो कहेगा यार थोड़ा हटना जो नाले में पड़ जाऊंगा लड़का तो कहेगा बार नौजवान से वो की कहेगा भारी बात सुनो नरेश को ये पूरा गांव में यही कलर निर्दलीय उम्मीदवार आप भी जानो तो आदमी पूरे इसमें आप भी जानो निर्दलीय का कितना वोट मिला सभी आप समझो जी चीज लेकिन नरेश पहले तो 60,000 वोट ले लिए निर्दलीय ले लिया वहाँ की बात अलग है छपड़ा की बात अलग है यहाँ की बात अलग है अंत में कौन मिला ना मल्ला का सही वोट क्यों थोड़ी कतई वोट न मिले 20,000 मिल सकते 15,000 मिल जामनी तो बच जाएगी क्या नरेश की जामनी तो बचा लेगोगे आप बचेगी इतने तो बचा लेगो राम राम सा राम राम के नाम है किशन चंद्र मालव भजन लाल जी 2 साल का कार्यकाल ने किया देखो ना तो भजन लाल जी चाहिए ना पार्टी चाहिए ना जातिगत चाहिए हम लोकतंत्र को वोट देंगे अब तक पानी ने इतना कहर मचा दिया है कि उसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा मिलना चाहिए था तुरंत हम तो युवा किसान हैं हमें ना पार्टी चाहिए ना जातिगत चाहिए ना मेणा चाहिए ना सैनी चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो कौन चाहिए फिर हम किसान हैं हमें उचित तरीके से खाद मिलना चाहिए बीज मिलना चाहिए लाइनों में लगने की कोई जरूरत ही नहीं थी अभी भला कौन कर सकता है देखो किसानों का भला वो कर सकता है जो किसानों में से नेता बनेगा किसानों का आदमी होगा जो अभी जो लड़ रहे हैं वो एक नंबर के करप्ट आदमी है सारे जब बीजेपी के ले लो जब बीजेपी कांग्रेस के ले लो किसी को भी ले लो सब टोटल करप्ट एक्सपायर्ड जो भी चाहिए जिसको पावर चाहिए पावर से पैसा मिलेगा पैसे से उनका घर चलेगा पब्लिक मरे तो मरे जिए तो जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना आज मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाओ आप बिना दवाई के बिना ट्रीटमेंट के मर जाओगे स्कूल में चले जाओ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट स्कूल में जाओगे लाखों रुपये फीस देनी पड़ेगी आपको किस काम की सरकार चाहिए किस काम के लिए चाहिए कोई ऐसा थर्ड फ्रंट बना दो थर्ड फ्रंट को थर्ड जिस दिन पब्लिक उबलेगी उस दिन थर्ड फ्रंट भी बनेगा थर्ड फ्रंट किसी कौन सा काम का है मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है वैसे मारवाड़ हनुमान बेनीवाल अपनी जाति के दम पे लड़ रहा है उसके पास इतना जाति सपोर्ट है कि एक कोल पे 1000 आदमी उसके विधायक तो नहीं बने अभी तक जाति के तो मैं पावर तो है क्षेत्र से आता हूँ मैं जानता हूँ आप नागौर से आए हो मैं सीकर के हो ठीक है लेकिन उस एरिया में जाट बहुमत में है ठीक है इस एरिया में जैसे माली बहुमत में है धाकड़ 9% पॉपुलेशन है जिस एरिया में आप अभी कर रहे हो 9% धाकड़ पॉपुलेशन है कुछ नहीं कर सकती उनको कोई मतलब नहीं है उनको खेतीबाड़ी से मतलब है खेतीबाड़ी हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता खेती में क्या कुछ होता है यहाँ होता है सोयाबीन होती है इसके अलावा गेहूँ होता है लहसुन होता है मैक्सिमम चना सरसों तो बहुत कम है बाकी 3 मेजर भाव कैसे मिलते हैं भाव MSP के हिसाब से मिल जाता है नहीं MSP कहाँ भूल जाओ MSP तो मोदी जी जो बोलते हैं MSP कुछ नहीं है MSP अगर आप मक्का बेचने चले जाओगे ना मक्का बेचने चले जाओगे तो आपको मंडी में कोई मक्का खरीदने वाला नहीं है ये तो वो फसलें हैं जो कमर्शियल फसलें हैं आप गेहूँ इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि उसको बाहर बेचा जा सके ठीक है सोयाबीन इसलिए है बेचा जा रहा है कि बाहर भेज सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप मक्का बाजरा इस तरह की फसलें अगर बेचने निकल जाओ तो वो खरीदने वाला नहीं मिल रहा है और जो खरीदने वाला मिल रहा है ना वो 500 रुपये क्विंटल 700 रुपये क्विंटल में खरीदता है क्या कर लोगे जैसे कई बार हमारे शेखावाटी बेल्ट में प्याज के भाव आते हैं 2 रुपये 1 रुपये किलो हम लोगों ने तो प्याज करके छोड़ दी है बंदी कर दी है क्यों हम करते हैं भाव नहीं होता था 2 रुपये किलो पे रोड पे बिखेर देते हैं लहसुन को 20,000 रुपये क्विंटल का खर्चा आता है मतलब एक कल परसों एक शायद न्यूज में आ रहा था आपने देखा होगा एक किसान था उसने मतलब 1 लाख रुपए खेती की और उसका भाव मिला था लगभग 60-65 अभी हमारे 6,000 के समथिंग रुपए अभी हमारे 15 बीघा में 15 क्विंटल सोयाबीन नहीं निकली है क्या कर लोगे कैसे कर लोगे 2 बार बुआई 2 बार ने सर्वे करवाया कुछ नहीं है एक पुट्टी कोड़ी नहीं मिला है जबकि यही केस अगर जोधपुर साइड पे होता वो लोग इतना अनशन करते हैं तो उनके जहाँ में मुआवजा मिलता है 5 रुपये 7 रुपये हनुमानगढ़ गंगानगर के सबसे ज्यादा नहीं आप मानोगे नहीं एक मुआवजे के केस में बताता हूँ जोधपुर का वहाँ 5-5 रुपये मुआवजा खेती में उन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया दूसरे दिन लाख मतलब 20-30 हज़ार रुपये अकाउंट में आ गए
यहाँ के किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो यहाँ किसान क्यों संभल नहीं है? नहीं, बात ही नहीं करना चाहते कोई। कारण क्या है? यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ बाहर जाके खत्म हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई मोहनलाल जी, कोई भैया जी के हैं, कोई कौनलाल जी के बेटे हुए हैं। यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ से गांव से बाहर निकली, खत्म है। इसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ अभी ये है, जिला परिषद में वैकेंसी निकली थी, हमने अप्रोच किया था, बस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई जिनकी ज़्यादा अप्रोच हो गए, जो डायरेक्ट वैकेंसी थी। भाई हम लोग चाहते हैं हमारे नेता की तरफ पहुँचे, वहाँ तक नेताजी की तरफ पहुँचे, लेकिन उनके पास उनसे भी ज़्यादा अप्रोच थी, नहीं होगा। नौकरी के नाम पे पीड़ित है, नौकरी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। नरेगा ने सारा सिस्टम खराब कर दिया यहाँ का। जो मजदूर, तो मैं तो मानता हूँ सबसे ज्यादा फेलियर है। ठीक है, सारा सिस्टम खराब कर दिया। हमारे मजदूर के बजाय गांव देहात में उन लोगों को रोजगार देते और साफ सफाई में लगवाते। मेन तो मजदूरों की रेटें बढ़ा दी। 450 रुपये नरेगा मिलेगा तो आपको 300 रुपये कौन खेती करेगा, ये बताओ। बिल्कुल। तो ऐसा सिस्टम किस लिए चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ लाइन नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल में जाए तो वहाँ फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। मैं तो हम दो ही चीज़ चाहिए, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री चाहिए। आप किस चीज़ की खेती करते, थोड़ा आगे? हाँ जी सर। किस चीज़ की खेती करते हो? हम सोयाबीन करते हैं, गेहूं करते हैं, लहसुन करते हैं, चना करते हैं। हाँ हाँ जी। अभी कौन सी सीजन चल रही है? अभी गेहूं का चलेगा, गेहूं की बुआई, गेहूं, लहसुन, चना, सरसों, सारे अभी सर्दियों में वही। हाँ वही चलते हैं। तो लहसुन मार्केट में तो शायद 100 रुपए किलो आता है ना? नहीं, अभी भाव कम है, अभी भाव अभी तो बाजार में डाउन है, 30 रुपए, 30 से 35 रुपए बिक रहा है किलो नॉर्मल। हाँ, आपके भाव या फिर जो हम खरीद के लाते हैं उसके भाव? हमारे भाव हम खरीद के लाते हैं वो तो 100 रुपए के आसपास आता है। 30 रुपए मंडी में बेच रहे हैं, वो लोग 100 रुपए मार्केट में बेचते हैं। मतलब हम लोग 4 महीना काम करके जो मैं तो क्या, हम जयपुर रहते हैं तो ऑनलाइन मंगाते हैं, कई बार तो 250 ग्राम के शायद मतलब 150 रुपए के आसपास। बैठे ना, ये दोनों पीटे हैं, ये सिविल में, मैं इलेक्ट्रॉनिक का हूँ, ये सिविल में। ठीक है, ऐसा कोई खेती करते हो? खेती बाड़ी नहीं, मैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ये खेती बाड़ी कर रहा है। अच्छा, ठीक है। मैं बेसिकली किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया था, आज मैं काम कर रहा हूँ। तो आप खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ है, उसमें तो क्या घिसना है, उसमें क्या है? इसमें ज़्यादा बेटर हो, मतलब उसमें बेहतर है, इसमें बेटर है। घर पे वहाँ तो घिसना है। ग्रेजुएशन करके 10,000 की नौकरी करोगे तो क्या मतलब है? इसने बंदे ने 4 लाख रुपया अगर ग्रेजुएशन में खर्चा किया है, उसको कंपनी ऑफर करती है 10,000 रुपया, क्या करोगे? घर का काम कर लो ना, ज़्यादा बढ़िया है। और कम से कम खेत तो जिसको अपन जन्म लेते हैं वही भूमि अपनी माँ है। किसान खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम खेती करना छोड़ देंगे, मजदूरी कर लेंगे, तो मजदूरी में फिर वो कीजिए। आप भी ग्रेजुएट हो? हाँ जी। खेती बाड़ी कर रहे हो? हाँ, हमारा मुद्दा ये है कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा किसानों के लिए जो अच्छा काम करेगा, जैसे अभी किरोड़लाल जी मीणा ने वहाँ छापा मार दिया, वहाँ छापा मार दिया, वहाँ छापा मार दिया, सब हो रहा है, लेकिन अटैचमेंट तो आ रहा है ना। 1,000 रुपये कट्टे के रेट आ रही है, सपोज कर लो, उसके लिए 700 का अटैचमेंट आ रहा है, किसान कहाँ से लेगा? यूँ मान लो ना, तो अटैचमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने बोल दिया, कागजों में लिख दिया, सब हो गया, यहाँ दुकानों पे आ रहा है और वो किसानों को दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हनुमानगढ़ में, वहाँ कहाँ जहाँ, जयपुर में, किशनगढ़ में, अजमेर में, जहाँ भी किया छापेमारी, कुछ नहीं हुआ है, सब नकली आ रहा है। सोशल मीडिया पे रील बनाने का तरीका तो नहीं है? वही है। आपको क्या लगा सोशल मीडिया पे सिर्फ सुर्खियां बटोरने, वाई लूटने? सोशल मीडिया से सरकार नहीं चलती है, न कोई सुविधा मिलती है। सोशल मीडिया जैसे है कि मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स, थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। हाँ, मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, ये प्रूव करना होता है, दिखाने पब्लिक को आजकल चाहिए क्या, ये नेताजी काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कितना काम हो रहा है? कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, आज यहाँ जितना भी यूरिया आ रहा है, जो दूसरी जो आ रहे हैं, 50% तो आपको नकली मिल रहा है। इसकी कोई टेस्टिंग लेबोरेटरीज कुछ भी नहीं है। पैसा चाहिए इनको, बस अटैचमेंट पे अटैचमेंट दे देंगे साहब। ये DAP के साथ ये अटैचमेंट है, लोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो बेसिकली क्या है कि इनको चूतिया बनाओ, सरकार चलाओ, वोट ले लो, जब तक वोट मिलेंगे तब तक चलेगा, नहीं तो इनको कोई मतलब कभी ना कभी तो क्रांति आएगी हमारे क्षेत्र में, आएगी शेखावाटी बेल्ट में, कभी ना कभी तो आएगी। अभी ये मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोटा खड़ी है, सब पढ़ी लिखी भीड़ है, ऐसा एक भी नहीं है जो बिना ग्रेजुएशन वाला खड़ा होगा। इनको सबको नौकरियाँ चाहिए, लेकिन नौकरी के नाम पे इनको क्या बोलते हैं, बाबा जी का ठुल्लू। कोटा के इतने नज़दीक हैं तो फिर भी इतने एजुकेशन होने के बावजूद कोटा में बिजनेस क्या है? कुछ नहीं है एजुकेशन के अलावा। जो इंडस्ट्री आती है वो बंद हो चुकी है। जेके जैसी इंडस्ट्री, जेके टायर यहाँ इंडस्ट्री हुआ करती थी, सेमकोर जैसी इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज की डेट में टोटली बंद हो गई है। कारण
कारण है नेतागिरी। आज जितनी कोटा की जितनी प्रॉपर्टीज़ है जो इनकी सेमकोर की, आप सेमकोर की ले लो, जेके की ले लो, वहाँ के जितने नेता हैं बड़े बड़े मंत्र बांट कर ख़त्म कर दिया सारा। उन जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे थे उन एम्प्लॉय आज भी लड़ रहे हैं उनकी सैलरी के लिए, लेकिन ज़मीनें बिक चुकी है। नेताजी ने अपना हिस्सा लेके ख़त्म कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट बेच के निकल लिया, क्या करोगे? जी शुक्रिया। तमाम ये वो लोग थे जहां चुनावी चौसर में आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन चुनावों के अलावा बहुत सी चीज़ें निकल कर आई, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों को लेकर। और आप जिन मेरे पीछे इन भाइयों को देख रहे हैं ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की तकलीफ़ है किसान की, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताई। लेकिन इस तरीके को किसानों के जो समस्या है इनको समझने के लिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के आला अधिकारियों को समझना चाहिए कि आखिर इन लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों है, क्यों सिर्फ वोटों के लिए इनको यूज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए चुनावी चौसर में किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।